स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एलसीएम के बारे में हम लोग समझेंगे कि एलसीएम है क्या, है ना। एलसीएम कहते हैं किसको, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लसा कहते हैं, एचसीएफ को मसा कहते हैं। एलसीएम को लसा और एचसीएफ को मसा, है ना। या बोल सकते हैं लघुत्तम और इसको बोल सकते हैं महत्तम। ठीक है, आप लोग एलसीएम का फुल फॉर्म देख लिए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहले एलसीएम के बारे में समझेंगे। एलसीएम, है ना, यानी एलसीएम यानी लघुत्तम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम का हम लोग परिभाषा यानी डिफिनीशन लिख लेते हैं, ना। तो वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी सी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः, सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वो आपका एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम यानी लघुत्तम, है ना। अब देखिए हम लोग एचसीएफ के बारे में भी जान जाते हैं ना कि एचसीएफ किसको कहेंगे और एलसीएम। आप लोग एलसीएम का डिफिनीशन देखें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। चलिए हम लोग एचसीएफ के बारे में लिखेंगे। वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को, दी गई सभी संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, है ना। विभाजित करना यानी काट देना, विभाजित करना यानी काट देना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम किसको एलसीएम कहेंगे और किसको एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में समझेंगे कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे यानी लघुत्तम, है ना। अब देखिए एचसीएफ का क्या डिफिनीशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को विभाजित कर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या विभाजित हो जाए, विभाजित कर दे, है ना। तो विभाजित हो जाएगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा, विभाजित करेगा वो आपका एचसीएफ कहलाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले एलसीएम सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग पहले सीखेंगे।
एलसीएम, है ना। तो देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 12, 18 और 36, इसका एलसीएम निकालना है ना। तो हम लोग पहले क्या करते थे, जब हम लोग 2 और 3 क्लास में पढ़ते थे तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते थे, है ना। भाग विधि या तो गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये 2 से लगेगा 6, 9 और ये 18, है ना। फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से लग रहा है, तो 3, 9 और 9, है ना। अब बताइए 2 से तो नहीं लगेगा तो 3 से लगाइएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इसका एलसीएम कितना हो गया, 36, है ना। हम लोग इस विधि का प्रयोग पहले 2 और 3 में करते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसको क्या करेंगे, जरा शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट, है ना। कि हम लोग एक लाइन में इसका आंसर कैसे ला सकते हैं, एक लाइन में इसका आंसर कैसे ला सकते हैं ना। तो देखिए एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए एलसीएम में सबसे बड़ा संख्या को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिएगा ये तीनों में सबसे बड़ा आपका 36 है। क्या है, 36। और देखिए ये दिए गए संख्या से 36 डिविजिबल हो रहा है या नहीं, कट रहा है या नहीं। तो बोलिएगा सर 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है ना। इसलिए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया, है ना, नो प्रॉब्लम, फिर से मैं बताऊंगा, समझ में आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए 6 8 और 20, है ना। 6 8 और 20, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम निकालने का नियम कहता है कि आप लोग सबसे बड़ा नंबर को पकड़िए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20 है। सबसे बड़ा नंबर 20 है। अब देखिए ये दिए गए जो नंबर है, ये दिए गए नंबर है ये 20 को काटता है या नहीं। तो बोलिएगा सर ये 6 और 9 8 काट रहा है। तब बोलिए कैसे होगा। तब देखिए इसका आप टेबल पढ़िए 20 का, तब 20 दूनी 40। देखिए 40, ये 8 तो काटता है लेकिन 6 तो नहीं काट रहा, अभी भी एलसीएम मेरा नहीं निकला, ठीक है। तो और पढ़िए टेबल, है ना, पहाड़ा। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 सब काटता है, जितना नंबर सब काटता है 60 को नहीं काटता है। तो 20 चौके 80, 20 चौके 80, है ना। अब देखिए बोलिएगा सर 80 भी तो नहीं काट रहा, क्यों 6 नहीं काट रहा। तब बोलिए कितना होगा, तब 20 5 100, तब 100 बोलिए 100 भी नहीं काट रहा। अब 20 छके 120, 20 छके 120, तब बोलिएगा सर 6 जो है 120 को काट रहा है ना। ये 8 जो है 120 को काटता है, तब बोलिएगा सर हाँ काटता है, 8 भी 120 को काट रहा और 20 भी 120 को काट रहा। मेरा एलसीएम 120। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, है ना। चलिए फिर से हम लोग ध्यान देंगे, समझ में आएगा। हम लोग फिर से ध्यान देंगे, समझ में आएगा, है ना। देखिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। जैसे आपसे बोले कि बोलिए 15, है ना, 20 और 80 है ना। इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना, एलसीएम। तब बोलिएगा सर एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़ा डिजिट को पकड़ते हैं, बड़ा डिजिट को पकड़ते हैं। तब बड़ा डिजिट बोलिए कौन है, 18। 18 देखिए ये सब नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तब बोलिएगा सर ये सब नंबर 20 से तो कट रहा है लेकिन 15 से 80 नहीं कटता है। तो 80 का टेबल आगे पढ़िए। तो 80 दूनी 160 होता है, 80 दूनी 160। तो देखिए 160 जो है 15 से कटता है। तो बोलिएगा नहीं, 15 से तो नहीं कटता, 20 से कटता है लेकिन 15 से नहीं कटता। तो 80 तिया, है ना, कितना हो जाएगा, 80 तिया 240। तो देखिए 240 जो आपका है 15 से डिविजिबल है या नहीं, 20 से कटता है, 20 से। तो बोलिएगा सर 20 से तो ये कट रहा है लेकिन 15 से कटता है।
तो बोलिएगा 15 से। तो एक बार आप चेक कर लीजिए 15 से कटता है या नहीं, है ना। 15 एकम 15, 14 में से 5 गया 9, ये कैंसिल। अब 15 छके 90, देखिए कट गया ना। 15 से कटा कि नहीं कटा, देखिए 15 एकम 15, है ना। 15 एकम 15, 14 में से 5 गया 9, कैंसिल। अब 15 छके 90, है ना। यानी 15 से भी कट रहा और 20 से भी कट रहा और ये 80 से भी कट रहा। इसलिए मेरा एलसीएम जो हुआ, इसलिए मेरा जो एलसीएम हुआ 240 हुआ। समझ में आया या नहीं, बोलिए समझ में आया ना। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग सीखे कि नहीं सीखे। चलिए हम लोग एलसीएम तो सीख गए और हम लोग अब एचसीएफ की ओर चलेंगे। एचसीएफ हम लोग सीखेंगे, है ना। एचसीएफ की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए एचसीएफ कैसे निकलेगा, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान है। हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन जैसे 15, है ना, 20 और 25 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना। तो देखिए आप लोग एलसीएम में क्या करते थे कि सबसे बड़ा वाला नंबर को पकड़ते थे, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर को पकड़ेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, तो बोलिएगा सर सबसे छोटा ये 15 है, 15, है ना। तो बोलिए 15 जो है ये सबको काटता है या नहीं, तो बोलिएगा सर 15 नहीं 20 को काट रहा, नहीं 25 को काट रहा है। तो एक काम कीजिए, इसका फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 3 5 15, 3 5 15, है ना। तो देखिए 3 जो है ये सिर्फ 15 को काटता है, किसी को नहीं काटता है। ये 5 जो है ना ये तीनों को काट रहा है। इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया, इसलिए मेरा एचसीएफ 5 हो गया। तो बोलिएगा सर 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 ये सबको नहीं काट रहा, है ना। ये 5 जो है ये सबको काट रहा है, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में आया ना, आसान है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं 6, 8 और 20, है ना। इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बोलिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, तब बोलिएगा सर सबसे छोटा नंबर मेरा 6 है। क्या है, 6। तब बोलिए ये 6 जो है ये सब नंबर को काटता है कि नहीं काटता है, तो बोलिएगा सर नहीं काट रहा है। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तब बोलिए कि सर ये 2 जो है ना 8 को भी काट रहा और 20 को भी काट रहा है, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। तो बोलिएगा 3 क्यों नहीं हुआ सर, तब 3 देखिए ना ही इसको काट रहा ना ही इसको काट रहा, दिए गए सभी नंबर को काटना चाहिए। तो जो 2 जो आपका है ना दिए गए सभी नंबर को काट रहा है, इसलिए मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 2। समझ में आया ना। चलिए हम लोग ध्यान देंगे। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे देखिए 5, 15, 25 और 45, इसका आपसे पूछा कि एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ। सबसे छोटा नंबर पकड़िए, सबसे छोटा नंबर 5 है। क्या है, 5। अब देखिए 5 जो है ये दिए गए नंबर को काटता है कि नहीं काटता है, तो बोलिएगा सर सभी को काट रहा है, 15 को भी, 25 को भी और 45 को लिए 45 को भी काट रहा है, इसलिए मेरा एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। आसान है ना, बहुत ही आसान है ना। और अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना।